जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। अपने इष्ट का मंत्र अवश्य लिखिए दोस्तों। इस तरह से नियमित मंत्र जाप करने से आपकी शक्तियां बढ़ती हैं, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और कलयुग के दुख तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है। आज का वीडियो बहुत ही खास है। अभी शुरू होने वाला है चातुर्मास, 4 महीने जिसमें करे हुए विभिन्न कार्य आपके जीवन को अद्भुत रूप से बदल सकते हैं। आपको क्या साधना करनी है, क्या पूजा करनी है, जिससे कि आपके जीवन में आपको सफलता मिले, आपके जीवन में आपको खुशियां मिले, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने विषय में बता दूं, मैं एस्ट्रोलॉजर नीता विक्रम हूं। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो के नीचे दिए हुए पहले कमेंट में है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये बता दूं कि मैं कई सारे पुराणों का अध्ययन करती हूं, जिससे आपके लिए इस प्रकार रोचक जानकारी लेके आ पाऊं कि आपका कल्याण हो, आपका पूजा पाठ अच्छी तरह से पूर्ण हो और आपकी पूजा का शुभ फल आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता रही हूं कब से कब तक चातुर्मास रहने वाला है। 20 जुलाई 2021 की तारीख आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास से अभिप्राय 4 महीने होते हैं। इसमें सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक, ये 4 चंद्रमास आते हैं। इसकी समाप्ति देव प्रबोधिनी एकादशी की तिथि पे होती है। देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह 15 नवंबर 2021 की तारीख को आएगी। तो इस बीच में आपको कुछ विशेष पूजा पाठ या किस चीज़ का आपको त्याग करना है या कौन से ऐसे कर्म हैं जो आपको अवश्य करने हैं, आज इस वीडियो में ये जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। इन दिनों को क्यों विशेष माना गया है? क्योंकि दोस्तों, देवशयनी एकादशी से लेके देव प्रबोधिनी एकादशी के बीच में हम सकामना यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, मैं भी कई बार आपको बताती हूँ आपकी इच्छा पूर्ति के कई उपाय। तो इस बीच में आप ये उपाय ना ही करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि इस बीच में आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिनका फल उन उपायों से भी बहुत अधिक बढ़ के होगा। आप जो चाहते हैं, आपको इस बीच में उन अपनी इच्छाओं से दूर रहना है, तभी आपकी वो इच्छाएं ज़्यादा अच्छे से फलीभूत होंगी। इसको मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे पुराणों में इन 4 महीनों में ऐसा क्या बताया गया है, हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारे जीवन में हमें हर वो चीज़ प्राप्त हो जिसकी हम कामना करते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में सत्य का, जप का, तप का, दान का और त्याग का विशेष महत्व होता है। जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो उसमें सत्य सबसे अधिक महत्व रखता है। हमारे धर्म में बहुत सारे कार्य ऐसे बताए गए हैं जो हमें करने चाहिए और कई कार्यों का हमें त्याग भी करना चाहिए। तो जब भी चातुर्मास होता है, सबसे पहले आपको बता दूं, आपको इस 4 महीने के समय में प्रयत्न करके सत्य बोलना चाहिए। आप सबने सुना होगा, सत्य ही शिव है, यानी स्वयं शिव अपने आप को सत्य बताते हैं। आपके कर्म सही होने चाहिए, आपको सही बोलना चाहिए। इस प्रकार से आपके जीवन का दुख का नाश होता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक मिलता है, सत्यमेकं परमो धर्मः, सत्यमेकं परम तपः, सत्यमेकं परम ज्ञानम, सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः, धर्म मूल अहिंसा च मनसा ताम च चिंतयम, कर्माणा च तथा वाचा तत एताम समाचरते। इस प्रकार सच बोलना, सत्य कर्म करना, सत्य तप करना, यह सब हमारे धर्म को प्रतिष्ठित करता है। और अहिंसा यानी किसी पे हिंसा इत्यादि करे बगैर यदि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं और इसे अपने आप बोलने में और कर्म में लेके आते हैं, तो आपका कल्याण स्वयं शिव करते हैं।
आप सबका इस पूरे 4 महीने में कल्याण हो, आपके जीवन में आपको सफलता मिले, तरक्की मिले, इसके लिए और भी एक विशेष जानकारी है। आप सभी निंदा से दूर रहिए, क्योंकि निंदा को महापाप बताया गया है। निंदा सुनना भी, निंदा करना भी, निंदा का विचार करना भी, ये सभी चीज़ें महापातक बताई गई हैं। इंसानों को अपनी उन्नति के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत जब तक त्याग करने पड़ते हैं, परंतु जैसे ही आप किसी की निंदा ग्रहण कर लेते हैं, उसे सुन लेते हैं, आपके जब तक पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक स्कंद पुराण में इसका विवरण मिलता है, पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुखम, न तस्य पातक परम। यानी किसी और की बुराई महापाप है, किसी और की बुराई आपको बहुत दुख देने वाली है, यहाँ तक कि यह आपका पतन करने वाली है। तो इन 4 महीनों में हमें अपनी आत्मा का और अपना उत्थान करना है, इसलिए हमें भूल के भी दूसरों की ना तो निंदा सुननी है, न करनी है, ये कार्य नहीं करना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये साधना का समय है। जब हम साधना करते हैं, जब तप करते हैं, तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करते हैं। आप आज देख रहे होंगे मैंने बहुत हल्का गुलाबी सफ़ेद रंग पहना हुआ है। आगे आने वाले 4 महीनों में काले और नीले रंग का त्याग करें, क्योंकि आप क्या करेंगे, सत्संग करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे। तो इस समय पे जब हम हल्के रंग पहनते हैं, तो मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है काले कपड़े कब पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, वो आप नीता विक्रम चैनल पे जाके ज़रूर देखें। पर इस बीच में आप सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र पहन के पूजन सत्संग करें, जिससे कि अच्छे विचार आपके शरीर में आसानी से प्रवेश कर पाएँ। आत्मा को शुद्धि बहुत पसंद है, आत्मा के लिए सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। जो इंसान इन बातों का ध्यान रखता है, उनकी आत्मा तृप्त होती है और उन्हें जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। आपको इन 4 महीनों में बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो जीवन में ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन विशेष महीनों में हमें योगा अभ्यास करना चाहिए। योगा अभ्यास से यहाँ क्या तात्पर्य है? योग यानी आत्मचिंतन। अपनी आत्मा से जब आप जुड़ेंगे, अपनी आत्मा के विषय में चिंतन करेंगे, श्री हरि विष्णु जगत पिता नारायण के नाम का जप करेंगे, तो आपके मन में जो विचार आएंगे वो आपको तरक्की के ओर ले जाएंगे। दोस्तों, एक बीज होता है जो, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, परंतु जब हम बीज को देखते हैं तो हमें वो पेड़ नहीं दिखता है। परंतु जब हम उस बीज को पोषित करने लगते हैं तो वो एक बड़ा पेड़ बनता है, उसमें फल आते हैं और वो पेड़ अपने जैसे कई पेड़ों को उगा सकता है। यदि आप चाहते हैं आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, अपने जीवन को बदलें, तो मैं ये नहीं कहती कि आप केवल शिव पुराण पढ़िए, आप केवल रामायण पढ़िए, आप केवल गीता का अध्ययन करिए, मनन करिए। इन 4 महीनों में ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके विचारों को उन्नत करे, आपको जीवन जीने की राह दिखाए, आप वो पढ़िए। देखिएगा ये महीने आपके जीवन को बदल देंगे। जो लोग नित्य प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, सोचते हैं कि उनमें ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि वो पुष्पित और पल्लवित हों, वो एक अच्छे वृक्ष के रूप में पुष्पित और पल्लवित होते हैं, उनके जीवन में वो विकास करते हैं। इसके विपरीत एक बीज है जिसे ना तो हम अच्छा खाद पानी दें और ना ही जिसकी हम देखभाल करें, वो बीज एक आम साधारण सा पौधा बन जाता है, परंतु उसमें अच्छे फल और अच्छे पुष्प नहीं आते। तो इसी प्रकार मानव जीवन भी है। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ अच्छा बड़ा बदलाव हो, तो अपने आप को अच्छा खाद पानी दीजिए, सत्संग करिए, अच्छी किताबें अवश्य पढ़िए। इन 4 महीनों में हो सके तो भूमि पे शयन करिए। भूमि शयन का विशेष महत्व होता है। जो लोग भूमि पे शयन करते हैं उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग नहीं होते और कई प्रकार के कष्टों से उन्हें मुक्ति मिलती है। अब बात आती है दोस्तों, जिन लोगों को वाक सिद्धि चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि उनके बोलते ही उनका बोला हुआ सच हो या उनके बोले हुए पे लोग शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, उन्हें इन 4 महीनों में शहद नहीं खाना चाहिए, मीठा अथवा गुड़ इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। पुत्र पौत्र की यदि दीर्घ आयु हो, ऐसी कामना आप करते हैं, तो आपको तेल नहीं खाना चाहिए।
जिन लोगों को चाहिए कि उनके सभी शत्रुओं का नाश हो, एक तरह से मारण है यहाँ पे शब्द, नाश हो जाए, तो आपको शत्रु नाश के लिए कड़वे तेल का प्रयोग इन 4 महीनों में नहीं करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं वो हमेशा सौभाग्य की प्राप्ति करें, उनका भाग्य उत्तरोत्तर चमकता रहे, उन्हें मीठे तेल का, जैसे कि मूंगफली के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कड़वे तेल में हम सरसों का तेल लेते हैं, मीठे तेल में मूंगफली का तेल लेते हैं। जो लोग चाहते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, उन्हें पुष्प आदि से अपना खुद का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आप देवताओं को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, पर अपने बालों में अपने सजने के लिए पुष्पों का प्रयोग मत करिए। अपने शरीर की शुद्धि के लिए आपको इन 4 महीनों में विशेष व्रत इत्यादि जरूर करने चाहिए। वैसे भी आप सबको पता है, जब से श्रावण मास लग जाता है कई सारे व्रत शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सावन सोमवार का व्रत शुरू होता है, मंगला गौरी का व्रत आता है, पुत्रदा एकादशी, कामदा एकादशी, हरियाली तीज, कजरी तीज, बहुत सारे व्रत आते हैं। इन सब का विवरण मैं आगे आने वाले समय में आपको जरूर दूंगी। परंतु इस 4 महीने में आप सबके जीवन में सुख आए, खुशियां आए, इसके लिए आपको छोटे छोटे नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो भोजन तांबे के बर्तन में आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य इस समय पे कर्क राशि से तुला राशि में होते हैं। सूर्य में उतना बल नहीं होता, जिसके कारण यदि आप इस बीच में तांबे के बर्तन का प्रयोग अपने खाने पीने के लिए करते हैं तो ये आपको उतना अच्छा फल नहीं देता है। इसके विपरीत आप धातुओं का प्रयोग न करते हुए पत्तों का प्रयोग करें। जो लोग पलाश के पत्ते की पत्तल पे भोजन करते हैं उन्हें चंद्रायण व्रत के फल का प्राप्ति होती है। जो वट वृक्ष के पत्तों की पत्तल पे भोजन करते हैं उन पे श्री हरि विष्णु नारायण की कृपा होती है। साथ ही साथ चतुर्मास आ रहा है, 4 महीने आ रहे हैं। इस समय पे प्रतिदिन जो पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, पुरुष सूक्त अधिकतर श्री सूक्त की किताब में आपको मिल जाएगा। पुरुष सूक्त का पाठ करने से आपकी बुद्धि बलवती होती है, आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, जीवन में सुख बढ़ता है। इस प्रकार से महासुख देने वाले आप चातुर्मास में इन छोटे छोटे नियमों का पालन करें। इसके अलावा आप चाहें तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, आप चाहें तो एक वक्त भोजन लेके इस व्रत का पालन कर सकते हैं, या केवल एक ही अनाज का भोजन लेंगे। कोई ना कोई इस प्रकार का आप नियम बना सकते हैं, जैसा आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे, उस प्रकार से आप पालन करें। कई लोग इन 4 महीनों में अचार नहीं खाते, नींबू नहीं खाते, नारियल, मिर्च, उड़द दाल, चना दाल, ये इन सब चीज़ों का परहेज करते हैं, जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य का लाभ मिलता है और उनके जीवन में स्वास्थ्य सुख बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो स्कंद पुराण के माध्यम से मैंने आपको बताई हैं। आप इन बातों का ध्यान जब इस 4 महीने में रखेंगे तो ईश्वर आपका ध्यान स्वयं रखेंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं का त्याग जरूर करें, त्याग की भावना को समझें, धर्म को समझें। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। श्री हरि विष्णु भोलेनाथ आपके सभी कार्यों में आपको जरूर मदद करेंगे यदि आप अपने जीवन में नियम संयम लाएंगे। आपका जीवन खुशमय बना रहे ऐसी कामना करती हूँ और आगे आने वाले 4 महीने आपके जीवन में 4 चांद लगाएं। आगे इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल पे मेरे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।